नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में जिन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम चुनाव से जुड़ी खबर का। नई सरकार को लेकर अभी क्या पेशकश जारी है, क्या कशमकश जारी है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे और बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो आपको बता दें कि सबसे पहले खबर का रुख करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और सभी 543 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बार महज 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और एनडीए गठबंधन के अनुमान से उलट प्रदर्शन करते हुए महज 292 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें अपने नाम की है। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन की विदेशी काफी ज्यादा चर्चा लगातार बनती जा रही है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मोदी को इस बार हार की परछाई में लिपटा देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो राजनीति है देखिए, वो तो प्रचंड रूप से लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुत बहुमत मिला है। तीसरी बार ये कहा जा रहा है कि सत्ता बनाने जा रही बीजेपी। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। तो फिलहाल इस पर देखना ये होगा कि अभी क्या कुछ नतीजे हैं। लेकिन अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जो है वो लोकसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि इस रिजल्ट में एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े धाराश 24 के नतीजे सामने हैं। इस रिजल्ट में एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े धराशायी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई है और 2019 की तुलना में कांग्रेस के नतीजे 99 सीटों के साथ काफी बेहतर दिखे हैं। मगर इस सब के बीच अगर किसान बेल्ट की बात करें तो हरियाणा पंजाब के नतीजों में किसानों की नाराजगी साफ दिखी है। हरियाणा में जहां साल 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली थी, वहीं इस बार बीजेपी को सिर्फ 5 पर संतोष करना पड़ा और बाकी 5 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। वहीं पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला और 13 लोकसभा सीटों में से 7 कांग्रेस को मिली, 3 आपको और 3 सीटें अन्य दलों के खाते में गई है। इस रिजल्ट के बाद तमाम किसान नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि रिजल्ट पर किसानों की नाराजगी और किसान आंदोलन का असर साफ तौर पर दिख रहा है। दिग्गज किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है, यह जीत देश के शहीद किसानों को समर्पित है। यह जीत किसान आंदोलन में शहीद हुए 750 किसानों की जीत है। यह जीत देश के हर किसान कमेरे वर्ग की जीत है। शहीद किसानों का यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। बता दें कि 13 फरवरी से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब तक जारी है। इसे 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इस आंदोलन में कई किसान जान से भी हाथ धो बैठे हैं। अब भी शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनसे किए गए वादे पूरे करे। इसमें एमएसपी गारंटी कानून सबसे प्रमुख मांग है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसानों की मांग को लेकर नई बनी सरकार का क्या रुख रहता है। इस मुद्दे पर तो जिस तरीके से देखिए, अब लगातार किसान नेताओं की एक के बाद एक प्रक्रिया निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब लगातार जो घड़ी नजदीक आती जा रही है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नई सरकार बनने जा रही है एनडीए की। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे उसके बाद क्या तस्वीरें होंगी, क्योंकि एक तरफ किसान तो लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि हमारी जो मांगे हैं, जब तक सरकार कोई भी बने लेकिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जो वादे पहले किए गए थे हमसे, अब वो वादा खिलाफी की गई है। अब सरकार अगर जिस तरीके से आती है तो अगला कदम क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हैं, लेकिन दाव पेच की इस लड़ाई में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि राजनीति के इस खेल में बिहार में खेला जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसा। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार आपको सुनाते हैं रिपोर्ट। चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हैं, लेकिन दाव पेच की इस लड़ाई में सस्पेंस अभी भी बरकरार है।
हालांकि राजनीति के इस खेल में बिहार में खेला जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। तो हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे। बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब बीजेपी के लोग डिपेंडेंट है। अब बिहार किंग मेकर बनकर उभर रहा है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। सुनिए आगे की रणनीति को लेकर क्या कह गए तेजस्वी। और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे उसमें जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रहेगी। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए जो किंग मेकर है वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी राम में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिया भाई। बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। अगर ये वीडियो 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हैं, लेकिन दाव पेच की इस लड़ाई में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि राजनीति के इस खेल में बिहार में खेला जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। तो हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे।
बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब बीजेपी के लोग डिपेंडेंट है। अब बिहार किंग मेकर बनकर उभर रहा है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। सुनिए आगे की रणनीति को लेकर क्या कह गए तेजस्वी। और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उसमें जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया। और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रहेगी। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक तरफ प्याज के दाम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी ओर सोयाबीन के दाम में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी वजह से सोयाबीन की खेती करने वाले किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि एक तरफ भारत खाद्य तेलों को बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है, तो दूसरी ओर अपने देश के किसानों को तिलहन फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। यहाँ की कई मंडियों में सोयाबीन का भाव एमएसपी के नीचे चला गया है। कुछ मंडियों में तो दाम 3000 से लेकर 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गया, जबकि केंद्र सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी में 300 रुपए का इजाफा करके 2023-24 के लिए इसे 4600 रुपए प्रति क्विंटल किया। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार सोयाबीन का दाम एमएसपी से कम मिल रहा है, जिससे कि किसानों में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। लासलगांव विचूर में सोयाबीन का न्यूनतम दाम सिर्फ 3000 और लासलगांव में 3100 रुपए है। वानी मंडी में 3305 रुपए दाम है। सोयाबीन कई मायने में एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। इसका दाम 2021 और 2022 में 8000 वहीं 11000 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन बाद में इसके दाम में भारी गिरावट आ गई। पिछले साल भी किसानों को इसका उचित दाम नहीं मिला था, जबकि सोयाबीन एक दलहन तिलहन नकदी फसल है। इंदौर स्थित सोयाबीन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के अनुसार सोयाबीन देश में कुल तिलहन फसलों का 42% और कुल खाने वाले तेल उत्पादन में 22% का बड़ा योगदान दे रहा। सोयाबीन में भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की पूरी क्षमता है। अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव लगातार जारी है, कभी भीषण गर्मी तो अचानक से बारिश भी देखने को मिल रही है। आईएमडी ने हालांकि 8 जून तक पूर्वी मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में भीषण लू चलने की संभावना जताई है। यानी कि अभी गर्मी का सितम लोगों को पड़ सकता है। और कल हमने जो देखा था कि पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगह हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी। कुछ हद तक लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती भी नजर आई थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन लगातार जारी है और कई जगह अभी भी लू लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। 5 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान है। इसी तरह 5-8 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान, 6-8 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 7 जून के दौरान पंजाब, हरियाणा, यूपी में, वहीं 5 जून को पूर्वी यूपी समेत राजस्थान के कुछ हिस्सों में बिजली और तेज हवा चलने की
अनुमान है हल्की बारिश भी हो सकती है। अगर मानसून की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में कई जगह पर बारिश को लेकर अलर्ट है। तो अगले 3-4 दिनों के दौरान मध्य अरब सागर के शेष भागों में, कर्नाटक के शेष भागों में, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मानसून जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर लगातार हम मौसम में देख रहे हैं कि बदलाव लगातार जारी है। इसी तरह से 5 और 6 जून को भारी बारिश के साथ 8 तारीख तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है, जिससे कि कई जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।